क्या तुम्हें पता है डीमन स्लेयर सीरीज ने तुमसे कई बार झूठ बोला है। जैसे जब तांजीरो की तलवार का कलर ब्लैक हो जाता है तब साकोंजी और हागा नेजुका डर जाते हैं और शॉक हो जाते हैं, क्योंकि लोगों का मानना था कि ब्लैक ब्लेड यूजर्स बहुत ही कम उम्र में मारे जाते हैं और किसी भी ब्रीदिंग स्टाइल को नहीं सीख पाते, और तांजीरो भी ये सुनकर शॉक रह जाता है। लेकिन सच तो ये है कि ब्लैक ब्लेड यूजर्स दुनिया के सबसे टैलेंटेड और पावरफुल स्वॉर्ड्समैन होते हैं, और वो ब्रीदिंग स्टाइल सिर्फ इसलिए नहीं सीख पाते क्योंकि वो बने हैं सबसे पावरफुल ब्रीदिंग सन ब्रीदिंग को सीखने के लिए। अगर तुम्हें ये सीक्रेट इंटरेस्टिंग नहीं लगा तो क्या तुम इस हिडन डिटेल के बारे में जानते हो या फिर इस वाले सीक्रेट के बारे में जानते हो? आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें 21 ऐसे सीक्रेट्स बताने वाला हूँ जो कि डेफिनेटली तुम्हें नहीं पता होंगे। जैसे अगर तुम सीजन 2 की ओपनिंग को ध्यान से देखोगे तो तुम एक हिडन डिटेल नोटिस करोगे। यहाँ पर तांजीरो, जेनित्सु और इनोस्के के पीछे कई सारे लोग घूम रहे हैं, लेकिन सिर्फ इन 3 आंटीज का ही फेस ढंग से दिखाई दे रहा है। और इसके पीछे हिडन डिटेल ये है कि आगे सीरीज में तांजीरो, जेनित्सु और इनोस्के लड़की बनकर इन आंटीज के घर में ही जाते हैं। और अगर तुम इसी ओपनिंग को ध्यान से देखोगे तो तुम्हें कुछ कैरेक्टर्स का कैमियो भी दिखाई देगा। जैसे यहाँ पर इनोस्के जिस बंदे को गलती से पंच मार देता है, सीरीज में आगे इनोस्के फिर से उसी बंदे को पंच कर देता है। और जैसे ये वाला बंदा जिसका कैमियो सीरीज में आगे देखने को मिलेगा जब दाकी उसका हाथ काट देती है। ओके, तो तुम्हें ये तो पता ही होगा कि साबितो, जो कि गियू का बेस्ट फ्रेंड था, वो एक बहुत ही टैलेंटेड स्वॉर्ड्समैन था। लेकिन क्या हो अगर मैं तुम्हें कहूँ कि तांजीरो उससे भी ज्यादा टैलेंटेड है? हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि सिर्फ 2 साल की ट्रेनिंग में ही तांजीरो साबितो से भी बेटर स्वॉर्ड्समैन बन गया था। अब ऑब्वियसली साबितो भी कोई छोटा मोटा डीमन स्लेयर नहीं था, क्योंकि वो बहुत कम एज में ही गियू से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। जिसका मतलब अगर आज भी वो जिंदा होता तो शायद वो एक हाशिरा होता, इनफैक्ट गियू से भी पावरफुल। लेकिन तब भी वो तांजीरो से पावरफुल नहीं होता, क्योंकि तांजीरो उन चुनिंदा लोगों में से एक है जो कि 2 ब्रीदिंग स्टाइल एक साथ परफॉर्म कर सकते हैं। ऊपर से तांजीरो को सबसे पावरफुल ब्रीदिंग स्टाइल भी आती है जो कि है सन ब्रीदिंग। ओके, तो तुम्हें ये तो पता ही होगा कि हाशिरा बनने के लिए तुम्हें 50 से ज्यादा डीमंस को मारना होगा या फिर किसी 12 किजुकी के मेंबर को मारना होगा। लेकिन क्या तुम्हें ये पता था कि रेनगोकू हाशिरा बना था लोवर मून 2 को मारकर, जिस फाइट के दौरान रेनगोकू के कानों को भी काफी डैमेज पहुंचता है और सीरीज में आगे उसे थोड़ा कम सुनाई देने लगता है। अब तक मैंने तुम्हें 21 में से सिर्फ और सिर्फ 5 सीक्रेट्स ही बताए हैं जो कि तुम्हें काफी पसंद आए हैं, लेकिन इसके आगे आने वाले सीक्रेट्स तो और भी ज्यादा इंसेन है। इसीलिए अगर वीडियो पसंद आ रही है तो शर्माओ मत, लाइक कर दो। क्या तुम्हें ये बात पता थी कि तांजीरो की स्वॉर्ड एक्चुअली में जुजुत्सु काइसेन में अपीयर हुई है? तो अभी रिसेंट चैप्टर्स में से ही एक चैप्टर में ये मोटा बंदा सिटी में भाग रहा होता है एक तलवार ढूंढने के लिए, और तलवार ढूंढते ढूंढते वो एक बच्चे के कमरे में घुस जाता है और वहीं पर उसे दिखती है ये वाली कटाना। लेकिन जैसे ही वो उसे उठाता है उसे पता चलता है कि ये तो एक बच्चे का खिलौना है। लेकिन सबसे कमाल की बात तो ये थी कि जब वो उस टॉय के बटन को प्रेस करता है तब उस खिलौने में से आवाज आती है, वाटर ब्रीदिंग फर्स्ट फॉर्म वाटर सरफेस स्प्लैश। डीमन स्लेयर में मैंने कुछ ऐसी चीजें नोटिस करी है जो कि तुमने भी नोटिस करी होगी कि कैसे सीरीज के कुछ कैरेक्टर्स रिजेंबल करते हैं हमारी बॉडी के 5 सेंसेस को। जैसे तांजीरो रिजेंबल करता है सेंस ऑफ स्मेल को, क्योंकि तांजीरो की स्मेल करने की पावर बहुत ही अच्छी है। जिसके बाद आता है जेनित्सु जिसके पास है सेंस ऑफ हियरिंग। वही इनोस्के रिजेंबल करता है सेंस ऑफ टच को, क्योंकि इनोस्के की टच करने की पावर इतनी कमाल की है कि वो कहीं दूर से गिरते हुए पत्ते को भी फील कर सकता है। कनाओ रिजेंबल करती है सेंस ऑफ साइट को, क्योंकि उसकी आंखें इतनी अच्छी है कि उसने देखने मात्र से ही फ्लावर ब्रीदिंग के बेसिक सीख लिए थे। एंड देन वी हैव गेन्या फॉर सेंस ऑफ टेस्ट, और ऐसा इसलिए है क्योंकि गेन्या खा सकता है डीमंस को और टेम्पररी उनसे पावर भी गेन कर सकता है। तो तुमने फॉर्मर वाटर हाशिरा को हमेशा ये रेड कलर का मास्क लगाते हुए देखा होगा, लेकिन इसका कारण क्या है? तो बेसिकली साकोंजी ओरोकोडाकी का रियल फेस बहुत ही ज्यादा काइंड और जेंटल है, जिस वजह से कई लोग, यहाँ तक कि कई डीमंस भी उसका मजाक उड़ा दिया करते थे। इसलिए वो अपने फेस को लेकर काफी एम्बैरेस्ड फील करता था। एंड यही वो कारण था कि फॉर्मर वाटर हाशिरा ने अपने फेस के आगे ये डेंजर मास्क लगाना शुरू कर दिया। अब अगर तुम्हें डीमन स्लेयर पसंद है तो उसका एक कारण तो जरूर होगा उसके एनिमेशंस। लेकिन इतने कमाल के एनिमेशंस के लिए कमाल का पैसा भी लगता है, क्योंकि एवरेजली डीमन स्लेयर के हर एपिसोड का बजट अ वॉपिंग $80,000 होता है, मतलब लगभग 60 से 70 लाख रुपए पर एपिसोड। और अब तुम अंदाजा लगा सकते हो कि एक सीजन को बनाने में कितने करोड़ों का इन्वेस्टमेंट लगता होगा। क्या तुम जानते हो कि सारे हाशिरास की रियल एज क्या है? अगर नहीं जानते तो टेंशन मत लो, मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले गियोमे की एज है 27 और वो सभी हाशिरास में सबसे बड़ा है। जिसके बाद आता है फ्लैशी तेनगेन जिसकी एज है 23। फिर आते हैं गियू, ओबोनॉय और सानेमी, क्योंकि इन तीनों की एज सेम है और इन तीनों की एज है 21। जिसके बाद आता है फ्लेम हाशिरा क्योजिरो रेनगोकू जिसकी
आकाजा से फाइट के दौरान एज थी 20। फिर आती है लव हाशिरा मित्सुरी जिसकी एज है 19 एंड देन शिनोबू जिसकी एज सिर्फ 18 साल है और सबसे आखिर में द यंगेस्ट हाशिरा मुइचिरो तोकितो जिसकी एज है 14। तुम्हें ये तो पता ही होगा कि गेन्या डीमंस को खा सकता है और टेम्परेली उनसे पावर्स ले सकता है, लेकिन गेन्या ये करने वाला अकेला नहीं है। हालांकि ये स्पेशल केस क्यों, क्या और कैसे है इस बारे में तो कोई ज्यादा नहीं जानता, लेकिन कोकोशिबो ने इन्फिनिटी कैसल आर के दौरान बताया था कि 300 साल पहले एक और ऐसा इंसान था जो कि डीमंस को खाकर उनसे पावर्स गेन कर सकता था। अगर अभी तक तुम्हें नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि ग्योमे एक्चुअली में अंधा है और वो कुछ भी देख नहीं सकता। लेकिन ऐसा आखिर हुआ क्यों? तो बेसिकली जब ग्योमे डीमन स्लेयर नहीं बना था और एक नॉर्मल लाइफ एंजॉय कर रहा था तब उसे एक बार बुखार आ जाता है, लेकिन ये वाला बुखार इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि ग्योमे की आंखों की नसें ही पंक्चर हो जाती है और वो परमानेंटली अंधा हो जाता है। अगर तुमने ध्यान दिया हो तो पूरी डीमन स्लेयर सीरीज में सिर्फ ऐसे 2 ही कैरेक्टर्स हैं जो कि 2 निचिरन स्वॉर्ड्स यूज करते हैं और वो दोनों डीमन स्लेयर हैं तेनगेन उजुई और इनोस्के। और क्या तुम्हें ये बात पता थी कि मित्सुरी एक्चुअली में रेनगोकू की स्टूडेंट रह चुकी है? तो जब रेनगोकू हाशिरा नहीं बना था तब वो मित्सुरी को अपने अंडर ट्रेन करता था, लेकिन जब मित्सुरी फ्लेम ब्रीदिंग को ढंग से अडेप्ट नहीं कर पाती है तब वो इन्वेंट करती है अपनी खुद की ब्रीदिंग, लव ब्रीदिंग को। क्या तुमने कभी रॉक पेपर सीजर्स खेला है? खेला ही होगा और उसमें जीते भी होगे, लेकिन तुम कभी भी नेजुको से रॉक पेपर सीजर्स में नहीं जीत सकते क्योंकि डीमन स्लेयर के क्रिएटर ने यह बात क्लेम करी है कि नेजुको रॉक पेपर सीजर्स गेम में हमेशा जीतती है। सिर्फ यही नहीं, डीमन स्लेयर के क्रिएटर कोयोहारू गोतोगे डीमन स्लेयर फैंस के लिए कुछ स्पेशल रिजल्ट्स भी अनाउंस कर चुके हैं कि अगर कभी सारे हाशिरास का आर्म रेसलिंग मैच होगा तो उसके रिजल्ट्स क्या होंगे। तो जैसा कि तुम देख ही सकते हो मैच में ग्योमे क्लियरली जीत जाएगा, जिसके बाद सेकंड पोजीशन होगी तेनगेन उजुई की, देन थर्ड होगा क्योजिरो रेनगोकू, फोर्थ होगा सानेमी, देन गियू, मित्सुरी, मोइचिरो, ओबोनोय एंड देन फाइनली द वीकेस्ट हाशिरा शिनोबू। और उन्होंने पोस्ट स्क्रिप्ट में ये भी लिखा है कि अगर तांजिरो भी इस मैच का पार्ट होता तो वो मुइचिरो और ओबोनोय के बीच में होता। नेक्स्ट वाला सीक्रेट काफी अजीब है, मेरा मतलब काफी ज्यादा ही अजीब है, क्योंकि मित्सुरी के बालों का कलर पिंक होने का कारण है साकुरा मोची। हाँ, साकुरा मोची, जो कि पिंक कलर की एक राइस बॉल टाइप स्वीट डिश होती है और मित्सुरी ने वो इतनी ज्यादा खा ली कि उसके बालों का कलर ही पिंक हो गया। कहा था ना अजीब है। तो बेसिकली जिस टाइम पर डीमन स्लेयर की स्टोरी बेस्ड है यानी कि तांजिरो के टाइम पे, इस टाइम तक मुजान की 5 पत्नियां रह चुकी है। नहीं, मुजान को दूसरी शादी करने का कोई शौक नहीं है, बल्कि मुजान किसी रीजन से ही शादी करता है, जैसे मनी, पावर, सोसाइटी में रिस्पेक्ट जैसी चीजें। और जब उसका गोल कंप्लीट हो जाता है तो वो अपनी वाइफ्स को इतना ज्यादा मेंटली टॉर्चर करता है कि वो सभी सुसाइड कर लेती है। आई मीन ऑब्वियसली यार, वो मुजान है। तो तुम्हें ये तो पता ही होगा कि सभी डीमन स्लेयर्स को अपना एक मैसेंजर क्रो मिलता है, लेकिन क्या तुमने कभी इनोस्के के पास अपना क्रो देखा है? नहीं देखा होगा। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि इनोस्के अपने क्रो को लिटरली 18 बार खाने की कोशिश कर चुका है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना, 18 बार खाने की कोशिश कर चुका है। अपर मून 6 ग्योतारो और दाकी को हरा देने के बाद तेनगेन उजुई रिटायरमेंट ले लेता है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग सोचते हैं कि तेनगेन अपनी इंजरीज की वजह से रिटायरमेंट लेता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली में तेनगेन रिटायरमेंट लेता है क्योंकि उसकी वाइफ हिनात्सुरु हमेशा से चाहती थी कि वो एक नॉर्मल लाइफ जिए और इसीलिए फाइनली तेनगेन अपना रिटायरमेंट ले लेता है। जब भी डीमन स्लेयर सीरीज में कोई फाइट होती है तब उसका बेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्स के विजुअल इफेक्ट्स। लेकिन क्या हो अगर मैं तुमसे बोलूं कि वो इफेक्ट्स एग्जिस्ट करते ही नहीं है? हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना। तो कोयोहारू गोतोगे ने ये चीज फाइनली कंफर्म कर दी है कि ये सारे इफेक्ट्स यूजर अपने दिमाग में बनाता है, जिससे वो ब्रीदिंग स्टाइल्स को अच्छे से परफॉर्म कर पाता है। और हम ये इफेक्ट सिर्फ इसीलिए देख पाते हैं क्योंकि हम उस कैरेक्टर के पर्सपेक्टिव से फाइट को देखते हैं। वैसे मुजान की मौत के बाद फ्यूचर जनरेशंस में क्या होता है ये जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक कर दो। अब देख क्या रहे हो यार, क्लिक करो।